आई नो, मुझे पता है कि तुम इस समय एक अलग ही सिचुएशन में हो। और सिर्फ तुम नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी उसी सिचुएशन में होता, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस अपने आप में एक अलग स्ट्रेस है, अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। चाहे कितना मर्जी तैयारी कर लो, परीक्षा से पहले का तनाव सबको होता है। तो तुम कोई अलग नहीं हो, मैं तुम्हें ये चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई तुम्हें कोई स्पेशल गाइडेंस, कोई जादू, कुछ ओवरनाइट कुछ ऐसा हो जाएगा वो बताने नहीं आया। जस्ट बीइंग अ एल्डर ब्रदर तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिससे रातों रात कुछ जादू हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूर बताऊंगा कि अगर मेरे साथ मेरा छोटा भाई या छोटी बहन एग्ज़ाम देने जा रही होती तो मैं उसको ज़रूर बताता। वो सब मैं तुम्हें अभी बेसिकली बैठे बताने वाला हूँ। मैं कुछ प्रिपेयर करके भी नहीं आया हूँ, मैंने कोई 5 टिप्स या 10 टिप्स भी नहीं बनाई हैं। मैं कुछ चीज़ें शुरू करूंगा, उससे जो जुड़ती जाएंगी वो बातें तुमसे करता जाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे तुम सुनना, तुम्हें अच्छा ना लगे वीडियो बंद करके अपना रिलैक्स करना, एंजॉय करना। तुम्हारा एग्जामिनेशन है कल, रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। सो बात यहाँ पे सीधी सी है, तैयारी हो चुकी है या तैयारी नहीं हुई है, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। अब कल का दिन है जो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देकर जाएगा, या तो सिलेक्शन या फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, क्योंकि अगर अच्छा एक्सपीरियंस तुमने ले लिया और उस एक्सपीरियंस को तुमने सही से गेन कर लिया तो तुम्हें आगे के एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो तैयारी है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो लेके आओगे ही। कल खाली हाथ तो वापस आओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हाथ में होगा ही। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब कल के एग्जामिनेशन में बेसिक चीज़ें सब तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। अपने साथ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर रख लेना, वहाँ जाके ढूंढते मत फिरना, वहाँ जाके फोटोकॉपी मत कराते फिरना, अपने पास पहले से ही लेके चले जाओ। ठीक है। ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारी आईडी की एक आध एक्स्ट्रा आईडी रख लेना, एक्स्ट्रा कॉपी रख लेना, एक्स्ट्रा फोटोज़ रख लेना, एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपीज रख लेना। ठीक है। पेन वेन सब रख लेना। एक बोतल रख लेना जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें दिखता हो कि पानी है, कुछ और द्रव्य पदार्थ नहीं लेकर जा रहे हो तुम, जो तुम अंदर ले जा सको। ठीक है। और बाकी सब चीज़ें देखो, एग्जामिनेशन के अंदर एक चीज़ मैंने आज सुबह वाले सेशन में भी बच्चों को बताई थी कि ना, ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये चेक करता है कि तुम्हारा स्ट्रेस फैक्टर, तुम कितना अच्छे से स्ट्रेस ले सकते हो। बैंक में जाओगे, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत तनाव होता है, बहुत काम होता है, अलग अलग तरह की स्ट्रेसफुल जॉब होती हैं, चाहे कैश काउंटर पे जॉब हो, चाहे वो लोन डिपार्टमेंट की जॉब हो, चाहे वो किसी तरह की भी नौकरी हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो इन्वॉल्व होता ही है। तो तुम स्ट्रेस लेने की कितनी कैपेसिटी रखते हो, उन्होंने चेक करना है, और वो चेक करते हैं वो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस देकर, कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम अच्छा परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। वो तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं वहाँ पे। अब स्ट्रेस होगा। अब अगर एक बच्चा जो तैयारी करके नहीं जा रहा है, वो तो कल वैसे भी सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आएगा, उसकी बात तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। बट एक बच्चा जो बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहा है एग्जामिनेशन में, उसकी कोई एक चीज़ अगर मैं बोलूँ जो पढ़ा पढ़ाया सब खराब कर सकती है, वो स्ट्रेस है। ठीक है। स्ट्रेस उसकी एफिशिएंसी को बहुत तेज़ी से गिरा देता है वहाँ पे। तो एक बात पहले से बांध लो, दिमाग में रख लो कि भैया, बार बार खुद को ये मत बोल के डराओ कि यही तुम्हारा आखिरी मौका है, इस एग्जामिनेशन के बाद तो जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ ये क्या, कोई भी बैंक एग्जामिनेशन अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, स्टिल उस ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ बेहद खूबसूरत लिखा है, जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने वाले हो। वो तुम्हारी बहुत अच्छा कुछ ना कुछ रोजगार का, जो आपका इनकम का सोर्स बनेगा, कुछ ना कुछ ऊपर वाला ज़रूर देता है। उसने आपको बनाया है, उसने आपको इस धरती पे भेजा है, तो ऊपर वाले ने आपके लिए हर चीज़ प्री डिसाइड करके रखी ही है। अब आप मेहनत करके कौन से डोमेन में जाते हो वो सब है। ठीक है। पहली बात तो ये तुम्हारा आखिरी बैंक एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम के बाद तुम्हारा IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क इस साल के बाकी हैं। और उसके बाद अगर तुम हो इतने ज़्यादा डू मतलब कैपेबल हो तो तुम अगले साल भी दे पाओगे। ठीक है। कई बार आप एक साल के लिए तैयार होते हो ना, अगर 2 साल भी दे सकते हो तो वो भी ऑप्शन है। तो इस बात को लेके खुद को डराओ मत कि तुम्हारे लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और अगर लास्ट हुई भी तो भी ये कोई लास्ट नहीं है, जिंदगी अभी पूरी की पूरी बाकी है इसके बाद जीने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए। ठीक है। तो ठीक है, ये एक ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर करने आए हैं। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो लाइफ खत्म थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। तो डराओ मत खुद को। जो तुम्हें बार बार ओवर इंपॉर्टेंस फील कराते हो ना उस एग्जामिनेशन की, ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी में क्या होगा, अगर ऐसा फील कराते हो तो भैया फिर डर बढ़ेगा, ना करने वाली गलतियां होंगी, और वो एक्चुअल में जो गलतियां होंगी वो किया कराया सब पानी में डाल देंगी। तो खुद को पहले ढंग से समझा लो, क्योंकि मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। जो तुम खुद को समझा सकते हो कोई दूसरा आके तुम्हें नहीं समझा सकता। ठीक है।
तो नॉर्मल सी बात है। तो ये बात का ध्यान रख लेना, डरना मत एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक, कोई प्री डिसाइडेड पैटर्न मत लेके जाना कि मेरे पेपर में 10 अर्थमेटिक या 15 अर्थमेटिक आएंगे या 3 DI आएंगी या 10 वन लाइनर्स आएंगे। कोई प्री डिसाइडेड पैटर्न ना लेके जाना। मैंने आज सुबह वाली क्लास के अंदर 6 की 6 शिफ्ट्स को, 8 की 8 शिफ्ट्स को खोल के रखा था लास्ट ईयर की, जिसमें 8 की 8 शिफ्ट में हर एक में कुछ ना कुछ यूनिक बात थी। किसी में वन लाइनर्स दे रखे थे 15-16, किसी में 10, किसी में अर्थमेटिक 10 थी तो किसी में 18 अर्थमेटिक थी, किसी में 15 DI के क्वेश्चन थे तो किसी में 17 DI के क्वेश्चन थे, किसी में मात्र 10 DI के क्वेश्चन थे। तो कुछ भी प्री डिसाइडेड मत लेके चलो, ठीक है। 3M रूल आपको बताया, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बहुत बढ़िया मजा आएगा। जिन्होंने ढंग से फॉलो किया उनके मार्क्स भी बेटर हो गए हैं 20 मिनट में, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी सी बातें हैं, ठीक है। एक लास्ट बात करूंगा, क्योंकि तुम भी अब रिलैक्स करने के मोड में, और होना भी चाहिए, रिलैक्स करो, नींद पूरी करो अच्छे से, ठीक है। और अगर नींद पूरी ना हो ना, तो एक काम कर लेना, अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस दिन हमें नींद चाहिए होती है उसी दिन नहीं आती, तो अगर नींद ना आए तो सुबह उठ के कोई ना कोई कैफीन वाली चीज़ कंज्यूम कर लेना। अगर जो तुम यूजुअली लेते हो, कॉफ़ी लेते हो तो कॉफ़ी ले लेना, डार्क चॉकलेट लेते हो तो वो ले लेना, चाय पीते हो तो चाय पी लेना। बस सुस्ती नहीं होनी चाहिए सुबह सुबह एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज़, कि ना लाइफ में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, उनमें से एक मौका कल भी मिलेगा। मौका है सिर्फ 45 मिनट का, हमें उस 45 मिनट में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। अब जब उस 45 मिनट की इंपॉर्टेंस तुम समझते हो ना, तो उस जगह पे टाइमली पहुंचना भी ज़रूरी है, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट इसके साथ साथ ना एक चीज़ होती है जो हम सबके कंट्रोल से बाहर है, वो है लक फैक्टर। वो है कि क्या वो एग्ज़ाम आपके लिए बना है या नहीं बना है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है आपको, ज़रूरी थोड़ी है कि RRB PO से ही मिलेगा। क्या पता भगवान ने आप सभी के लिए SBI PO सोचा हो, क्या पता भगवान ने आप सभी के लिए RBI ग्रेड भी सोचा हो, किसी ना किसी तरीके से आपको वहां तक पहुंचाना सोचा हो। तो आपको उस RRB के एग्जामिनेशन कल के लिए जो जा रहे हो ना आप, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो उस डिवाइन पावर को हमेशा ध्यान रखना जो आपको चला रही है। अगर उसने आपके लिए वो नौकरी रखी है, बेशक आपने दुनिया जहान की मेहनत करी है, कल आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होगा अगर वो चाहता है कि ये आपके लिए नहीं बना, SBI PO या RBI ग्रेड भी आपके लिए बना है। और अगर आपने कम कम भी मेहनत की है, 100 मेहनत भी की है, तो क्या पता कल वही क्वेश्चन आ जाए आपकी शिफ्ट में जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो और आपकी कम तैयारी में भी आपका निकल जाए। तो ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सोचा है वो बहुत मैटर करता है। तो अक्सर मैं इसीलिए बोलता हूं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमें। छोड़ दो उसके ऊपर, अब हमने कर लिया जो करना था, बाकी अब वो संभालेगा। उसको लगता है हम वर्दी हैं तो वो देगा, नहीं लगता तो नहीं देगा। एक एग्जाम्पल मैं लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल फिर देना चाहता हूँ। कई बार हम तैयार नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम तैयार हैं, बट हम तैयार नहीं होते हैं। ऊपर वाले को पता होता है हम तैयार नहीं हैं उस चीज़ के लिए, तो वो नहीं देता हमें। हमें भी कोई वैल्यूबल चीज़ रखनी होती है ना। आपने कभी किसी तिजोरी में, किसी अलमारी के बॉक्स में अगर कुछ महंगी आइटम रखते हो तो तुम ऐसे खींच के चेक करते हो ना, लॉक सही से काम कर रहा है या नहीं। ठोक पीट के चेक करते हो ना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठोक पीट के चेक करते हो ना कि वो महंगी चीज संभाल पाएगा कि नहीं। तो कई बार जब जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स और फेलियर्स आ रहे होते हैं तो समझ जाना ऊपर वाला भी ठोक पीट के चेक कर रहा है, क्योंकि वो भी तुम्हें कुछ बहुमूल्य, कुछ बहुत ही प्रीमियम चीज देने वाला है। तो उसके ठोकने पीटने से परेशान मत हुआ करो, कुछ बड़ा मिलने वाला है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, शायद मैं कह दूंगा यहाँ बैठा कि मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट जो एक्चुअल में फेस कर रहा है उसी को पता है। तो टेंशन मत लो, वो ऊपर वाला चेक कर रहा है ताकत कितनी है तुम में। मिलेगा, बस विश्वास रखो। और कल जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा, जैसा भी एग्जामिनेशन होगा हमारे लिए अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। जैसा भी होगा आपके आशीष सर आपके साथ हैं।